नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। आज हम मौजूद हैं चौपाल संस्था के 169वें आयोजन में और आपको बता दें कि कई वर्षों से लगातार महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा की दिशा में कार्यरत चौपाल संस्था आज एक बार फिर से 101 मेहनती, कामकाजी और ईमानदार महिलाओं को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रहा है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम, बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। तो चलिए इस कार्यक्रम की कुछ खास बातें आपको बताते हैं और यहाँ मौजूद जो अतिथि हैं उनकी राय भी जानते हैं। मैं इस चौपाल की जो बात सही है कि 46,000 बहनों को लोन देना, उनको अपना सशक्तिकरण करना, उनका महिला सशक्तिकरण के अभियान में मेरा सौभाग्य कि मेरे को भोलेनाथ जी ने और जितेंद्र महाजन जी ने उस समय मेरे को जोड़ा था और लगातार अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से ये जीवन की यात्रा चल रही है। और देखिए, आज बहनों को जो लोन दिया गया विदाउट एनी वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, बिना पैसे के उनको लोन दिया गया और जितना पैसा आता है वो सब डोनेशन के माध्यम से आता है। जो आज की जो 100 बहनों को 101 बहनों को लोन दिया गया, हमारे आदरणीय नरेश जैन जी के माध्यम से 25,000 रुपये प्रत्येक बहन को दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनेक संस्थाएं किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर आपने जो उपस्थिति दी है उससे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। स्वर्गीय मदन दास जी देवी, केदारनाथ जी साहनी, भोलानाथ विज जी की सोच और प्रेरणा से समाज में उन माताओं बहनों को जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिनका शोषण इस बात के लिए होता था कि उनको बहुत बड़े इंटरेस्ट पर, ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था जो वो कभी वापस ही नहीं कर पाती थी। चौपाल के माध्यम से इंटरेस्ट फ्री स्मॉल लोन, लघु ऋण जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, वो देने का काम चौपाल हमारी संस्था दिल्ली में और अब उत्तर भारत में भी बहुत स्थानों पर करती है। आज उसी श्रृंखला में आज का इस कार्यक्रम झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे यहाँ के विधायक संजय जी और उनके समधी जैन साहब, उनके माध्यम से यहाँ पर हमारी जो आसपास की सेवा बस्ती की माताएं बहनें हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये का एक ऋण दिया गया है, जो कि वो स्वाभिमान के साथ वापस करेंगी, पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। चौपाल के माध्यम से ऐसे लगभग 40,000 बहनों को अब तक ऐसा लोन दिया जा चुका है जो कि वो वापस करती हैं और आवश्यकता होती है तो उनको और मिलता है। वो आत्मनिर्भरता हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए चौपाल लोन देती है। पर जो आपने प्रश्न पूछा है, मोदी जी की सरकार की 200 से अधिक योजनाएं हैं। अब तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा जी ने भी 2500 रुपये गरीब बहनों को देने का तय कर दिया है, जिसकी पहली किस्त 2500 रुपये महीना, जिसकी पहली किस्त 28 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन स्वयं हमारे विधायक और हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी देने वाली है। और इसमें दिल्ली की लगभग 18 लाख बहनों को इस बात का लाभ मिलने वाला है। आज प्रोग्राम तो हमारा चौपाल का हर महत्वपूर्ण होता है, परंतु आज का खास ही प्रोग्राम है क्योंकि ये जेठूराम जी की, आदरणीय स्वर्गीय जेठूराम जी की याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे श्रद्धेय जो हमारे परिवार के बड़े होते हैं, जब चले जाते हैं हम उनको किसी न किसी रूप से याद करते हैं, पर इस तरह का याद करना बहुत ही पुण्य का काम है और उनको आशीर्वाद भी मिलता है जो उनके याद में ये काम करते हैं। ये जो एरिया है
एरिया तो सारे भारत का हमारा है, पर इस एरिया से मुझे विशेष लगाव है क्योंकि जो मैं बुजुर्गों के लिए काम करती हूँ उसकी भी ब्रांच यहाँ चलती है। और यहाँ पे जो आज ऑर्गेनाइज़र हैं, नरेश जैन जी तो है ही है, संजय गोयल जी, उनके भाई, ये हमारे समधी हैं क्योंकि हमारी बेटी खुशबू इनके घर आई है, तो इसलिए आज का आना भी विशेष है। और सबको मैं यही कहूँगी कि हम लोग सभी जानते हैं कि बेटियों में, महिलाओं में, घर की जो स्त्री है उसमें बहुत ही शक्ति होती है। अगर घर की महिला सशक्त है तो समाज सशक्त है, समाज सशक्त है तो देश भी सशक्त है। और जहाँ महिलाएं, कोई भी महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, सेवा बस्ती की हो, कहीं की भी महिला हो, अगर वो सशक्त है तो समाज बहुत आगे बढ़ता है। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं जो हैं, मैंने सुना था कि महिलाएं ज़्यादा बात करती हैं, पुरुष भी ज़्यादा बात कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, बात कम कर लो, मेरी बात सुन लो। और जो बात करेगा उसको मैं समझूंगी वो एक लेडी नंबर 1 है यहाँ, जो मेरी बात सुनेगा वो नंबर 1 है। देखा क्या शांति है, सभी नंबर 1 है। और ये हमने हमेशा देखा है कि जो महिला अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, वो सेवा बस्ती की हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो उसको आर्थिक सहायता चाहिए होती है। अगर वो आर्थिक सहायता के लिए किसी के आगे हाथ फैलाती है या मांगती है तो उसका अक्सर देखा जाता है कि शोषण होता है। चौपाल जो है वो इस शोषण को रोकती है, क्योंकि हमने बहुत पुरानी पिक्चर भी देखी होगी। कौन सी पिक्चर थी जिसमें महिला ने आर्थिक सहायता ली तो उसका शोषण हुआ, जानते हैं आप सब? कौन सी पिक्चर थी, कौन सी पिक्चर थी जिसमें महिला का शोषण हुआ, आपको जानते हैं आप? हाँ जी, कौन सी? मदर इंडिया। तो चौपाल एक बहुत बड़ा काम कर रही है, 46,000 महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है और सशक्त बना रही है। नरेश जैन जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने पानीपत, करनाल, बहुत जगह पे ये प्रोग्राम दिए। और आज तो जो मेरे वरिष्ठ नागरिक के यहाँ सदस्य हैं, हेड है जगदीप ब्रदर्स, वो कह रहे थे कि इनको कहो कि हमारे बुजुर्गों के लिए भी काम करें और संजय गोयल जी को भी कह देना कि वो भी हमारी मदद करें। तो मैं यहाँ से इस मंच से ये भी कहना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात है, आज जो महिलाओं को ऋण मिल रहा है उन सबसे मैं प्रार्थना करूँगी, क्योंकि मैंने महिलाओं से पूछा, कोई दुकान चलाने वाली है, कोई परचून का काम करने वाली है, कोई रेडी लगाने वाली है, तो मैं इन सबको कहूँगी कि आप देश की ताकत हो। अपने बच्चों को मर्यादा और संस्कार भी साथ में सिखाने हैं, अपने भाई बहनों को भी मर्यादा और संस्कार सिखाने हैं। पिछले दिनों जो हमने देखा वो हम आगे ना देखें, ये हम महिलाओं का कर्तव्य है। हर घर में महिला है, महिला जो महिला होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है, वो अपने घर की गुरु भी होती है। तो मैं आप सबसे इस मंच से ये कहना चाहूँगी कि अपने भारतीय संस्कार और संस्कृति को बनाए रखिए। हमारे भारत के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता देशों विदेशों में मशहूर है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं तो संस्कारों के साथ भी सशक्त हो। यही मेरी आप सबसे आज इस मंच से प्रार्थना है। आज मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है कि हमें संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। हमारी भारतीय संस्कृति हम सब देव कुछ पे है, कुछ पे नाम है उसका, हमेशा उस पे रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को शिक्षा देनी है कि आर्थिक रूप से सशक्त होइए, वो ज़रूरी है। साथ साथ में संस्कार मत भूलिए, अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने पर एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो चौपाल के आयोजक हैं, निर्देशक हैं, वो
बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। आज रवि बंसल जी को हम मिस कर रहे हैं और आदरणीय स्वर्गीय भोलानाथ जी को तो हम हमेशा मिस करते हैं। आदरणीय मदन लाल देवी जी को, केदारनाथ साहनी जी को भी मिस करते हैं, जिन्होंने मुझे इस काम के साथ जोड़ा। मैं सभी को यहाँ आए लोगों को प्रार्थना करूँगी कि अगर आप एक महिला का भी या 100 या 10 महिलाओं के लिए भी आप योगदान देंगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय किरण जी। मैं संजय गोयल जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में विधायक श्रीमान रविकांत जी उपस्थित हैं। आपका चौपाल के इस पुनीत कार्यक्रम और समाज के किसी भी क्षेत्र में किसी गरीब को, किसी वंचित को, पंजाबी सभा, जैन सभा, सब जगह कहीं ना कहीं दिखने वाली हमारी बड़ी बहन जो कि समाज के काम में भी लगी रहती हैं और अपने पंजाब केसरी समूह के माध्यम से भी समाज की सेवा करती हैं, ऐसे आदरणीय किरण चोपड़ा जी, आदरणीय अरुण जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन लता जी जो कि अभी अभी दिल्ली का जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा नियुक्त हुई है, आदरणीय निर्मल जैन जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बहन चंद्रिका जी, हमारे विधायक रविकांत जी और जिनके निमंत्रण पर और जिन्होंने इस कार्यक्रम की, चौपाल के इस कार्यक्रम की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमारे विधायक भाई संजय जी, आदरणीय राम नारायण दुबे जी सामने बैठे हैं, सरदार नोनी जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे विधायक, हमारे शाहदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई दीपक गाबा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति। मुझे वो समय याद आया जब आदरणीय केदारनाथ साहनी जी ने मुझे फ़ोन पे बुलाया था और वहाँ आदरणीय भोलानाथ जी और केदारनाथ साहनी जी बैठे थे। यहीं पर झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में ही चिंतामणि जी के जो अभी बैंकेट हॉल बना है, तब रेस्टोरेंट था, वहाँ पर योगेंद्र जी और योगेंद्र जी के स्थान पर मुझे बुलाया। आज योगेंद्र जी भी नहीं है, आदरणीय केदारनाथ साहनी जी और भोलानाथ जी नहीं है। उन्होंने बुला करके मुझे जब पहला कार्यक्रम था उसके बारे में सब रचना समझाई, इस विषय को समझाया कि माननीय मदन दास जी के मन में इस तरह का है और दिल्ली में भी हमें ये कार्यक्रम प्रारंभ करना है। उस समय जब इस कार्यक्रम की रचना मैंने समझी तो मुझे लगा कि सही मायने में समाज में उस वर्ग की सेवा करने का इससे बड़ा और इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। और आज मुझे ध्यान नहीं, लगभग 20-22 वर्ष ज़्यादा हो गए, 16 वर्ष के करीब इस काम को अनवरत एक टीम काम कर रही है। आज केदारनाथ जी भी नहीं है, स्वर्गीय मदन दास जी भी स्वर्गीय हो गए, भोलानाथ जी के सुपुत्र यहाँ पर हैं, वो स्वयं भोलानाथ जी नहीं है, पर एक जो भारत की भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसको जीवंत करते हुए कि अपने अलावा भी समाज में उस वर्ग के लिए काम करना जो वर्ग सही मायने में जिनकी आवश्यकता है, जो जिनको जरूरत है, शोषित है, पीड़ित है, उनके पास जाकर के उनको एक ऐसा, इसमें बात ऋण की नहीं है, पर उनके स्वावलंबन उनको बनाने की बात है, उनमें आत्मविश्वास जगाने की बात है, उनमें आत्मनिर्भर करने की बात, उनको आत्मनिर्भर करने की बात है। अभी जिन बहनों से मुलाकात हुई, उनको ऋण आज दिया गया, वो सब बहनें कुछ ना कुछ अपना छोटा व्यवसाय करती हैं। और जब इन बहनों को जो कि स्वयं से
अपना कोई व्यवसाय करके अपनी आजीविका, अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पालन पोषण करना जब वो स्वयं करती हैं तो उनके चेहरे की खुशी जो है वो अलग से नजर आती है। और आज समाज में चौपाल के माध्यम से ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को, उनको खुशी देना, उनको स्वावलंबी बनाने का काम चौपाल कर रही है। यहाँ सेवा का संगम है, लेकिन सेवा की परिभाषा क्या है? सेवा परमो धर्म। सेवा एक धर्म है, परम धर्म है, लेकिन धर्म की परिभाषा क्या है? धर्मो धार्यति प्रजा। जो प्रजा का कल्याण करे वो धर्म है। और हम सब डॉक्टर हेडगेवार के शिष्य हैं। समाज से कुछ लेना समाज को कुछ देने से अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जी ने 1 घंटा मांगा था प्रतिदिन। उस 1 घंटे का परिणाम है कि मोदी जी वहां बैठे हैं, श्याम जी यहाँ खड़े हैं। 1 घंटा मांगा। मैं पूछना चाहता हूँ चौपाल के भाई बहनों से, आप माताओं को दे तो रहे हैं, ले क्या रहे हैं? और जो नहीं दे रहे तो उनके स्वार्थ की पूर्ति करके आप अपराध कर रहे हैं। क्या ले सकते? सप्ताह में 1 घंटा सत्संग करो, घर छोड़ो, अपने मोहल्ले के हिंदू समाज को या पूरे समाज को संगठित करो। यदि समाज को कुछ नहीं दोगे तो ये लेना अपराध है, बल्कि पाप है। और इसलिए मैं चौपाल के आयोजकों को प्रार्थना करूंगा कि 40-50 हजार माताओं को आपने ऋण दिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उन माताओं ने देश को क्या दिया? उन माताओं ने हिंदुत्व को क्या दिया? सत्संग के लिए माध्यम क्या दिया? और सबसे बड़ी बात, पता नहीं मैं सही हूं कि गलत, पूरे दिल्ली में जिस वोट से देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, दिल्ली की जनता का वोटिंग परसेंटेज गरीबों का 100% और ये बैठे हुए लोगों का 20%। वोट भी नहीं जाओ। विधायक महोदय या बाकी लोगों से पूछूंगा, आप विधायक तो हैं, लेकिन कितनी जनता की विधायक, कितना परसेंट लोगों ने वोट डाला? अरे देश की सेवा करने का सबसे न्यूनतम काम है वोट। और इसकी पुष्टि करके हमारे हनुमान चालीसा के चौपाई, हाथ वज्र ध्वजा मिला के। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा लता गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, चौपाल संस्था का ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। आज एक बार फिर से 101 महिलाओं को लघु ऋण दिया गया है। इस प्रयास को किस रूप में आप देखती हैं, क्योंकि आप स्वयं भी एक महिला हैं? देखिए, सेवा और समर्पण से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम कई वर्षों पहले शुरू हुआ। आज 50 से 60 हजार बहनें इससे लाभान्वित हुई हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, सबल हुई हैं, सशक्त हुई हैं। मैं बहुत बहुत बधाई इस संस्था को देती हूँ। संस्थापक जो हमारे इस चौपाल के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि इसके माध्यम से हमारे देश के अंदर जो विशेषकर जो बहनों ने इससे लाभ लिया है वो आज कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। एक महिला होने के नाते ही मैम, आपको क्या लगता है इन सभी महिलाओं के लिए जो ज़रूरतमंद कामकाजी महिलाएं हैं, जिसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण, वो एक महिला के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? आर्थिक सशक्तिकरण
एक बहन के लिए बहुत बड़ी बात है और होना ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला जब प्रसन्न होती है तो पूरे परिवार को खुशहाल रखती है। और निश्चित तौर पर इसी दिशा में ये काम भी हो रहा है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करती हूँ, रेखा गुप्ता जी, आप देखिए कल जो 2500 रुपये की जो उन्होंने स्कीम शुरू की, मैं देखती हूँ कि आसपास बहनें चर्चा कर रही हैं, जुड़ना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं भी इसका लाभ लूं और अपने आप को आर्थिक मजबूत करूं। तो हर बहन आर्थिक मजबूती के साथ साथ उसकी पूरी परिवार की कहानी जुड़ी हुई है। मैम, आज चौपाल संस्था का 169वां कार्यक्रम है। कितनी महिलाएं अब तक इस कार्यक्रम के जरिए स्वावलंबी बन चुकी हैं? क्या प्रभाव उन पर नजर आ रहा है? इस कार्यक्रम के दौरान 46,000 महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं और अपने पाँव पे खड़ी हैं। इस प्रोग्राम के लिए आदरणीय स्वर्गीय मदनदा देवी जी, स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी, स्वर्गीय भोलानाथ विज जी, उनके मार्गदर्शन पे ये सारा कार्यक्रम होता है। और आज रवि बंसल जी के निर्देशन में सभी जो निर्देशक हैं चौपाल के, और मैं एज ए चीफ पैटर्न काम कर रही हूँ। 16 सालों से हम काम कर रहे हैं और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति ज़िंदगी में अच्छा काम करना चाहता है। अगर एक महिला को या एक बेटी को उसके पाँव पे खड़ा किया जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। मैं जो बुज़ुर्गों के लिए भी काम करती हूँ या महिलाओं के लिए काम करती हूँ, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दान क्या है, पुण्य क्या, मेहनत क्या, इससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं सभी को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आओ, आकर उंगली पकड़ें जिन्होंने हमें चलना सिखाया, और उन बहनों का, उन बेटियों का हाथ थामें जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, काम करके अपनी आजीविका कमाना चाहती हैं। ये जो चौपाल है उसका एक माध्यम है कि किसी भी बेटी का शोषण ना हो, अपने संस्कारों के साथ आर्थिक सहायता लेते हुए वो आगे बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको माइक्रो लोन जो मिला है, ऋण के रूप में जो आर्थिक सहायता मिली है, क्या करेंगे इसका आप? बिजनेस करेंगे। आपको पहले ये सहायता राशि मिली है? कितनी बार मिल चुकी है? इस बार लगा के 2 बार हो गया। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले कितनी बार आपको चौपाल संस्था से ऋण मिला? 4 बार ले चुकी, 4 बार। अब उससे मैं अपना कारोबार बहुत संभाली, बहुत करी, दुकान भी चला ली उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। परिवार पर इसका क्या प्रभाव आया है? परिवार में खुशहाली? बहुत अच्छा है, खुशहाली है, बहुत ही अच्छा है। आप क्या करेंगी ऋण का? अरे हमें भी कहीं इस्तेमाल करेंगे, कहीं इस्तेमाल करेंगे। हमको अच्छा लग रहा लेने में, भरने में भी अच्छा लगा। मैं भी 3-4 बार ले लिया। पहले चौपाल संस्था से आपको ऋण मिल चुका है? 10,000 से हम लोग स्टार्ट करें। 10,000 मिल रहा था जब से हम लोग ले रहे हैं। आज कितनी राशि मिली आपको? 25। क्या करेंगे इस राशि का? अब राशि को जिसको लेन देन है उसको देंगे, और जो घर में इस्तेमाल करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे। शादरा विधानसभा से विधायक संजय गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंजाब केसरी पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज हमारा ये 169वां कार्यक्रम यहाँ चौपाल का संपन्न हुआ है, और यहाँ 101 बहनों को श्री स्वर्गीय जेठूराम जैन जी की पुण्य स्मृति में हमारे बड़े भाई साहब श्री नरेश जैन जी के माध्यम से कार्यक्रम 101 बहनों को 25,000 रुपये प्रत्येक बहन को उनके कार्य के लिए, कामकाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए गए, और बिना किसी इंटरेस्ट के लोन दिया गया है, जो कि वो 1 वर्ष में पूर्ण करेंगे। और अब तक चौपाल के माध्यम से इन 16 वर्षों में 46,000 बहनों को स्वाभिमान देने का, स्वावलंबी बनाने का एक कार्य हुआ है। और मेरा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम शाहदरा विधानसभा में हुआ है, और यहाँ जो क्षेत्र में हमारी जो सेवा बस्तियाँ हैं, उन सेवा बस्तियों में रहने वाली बहनें हैं जिनको प्रत्येक दिन की ज़रूरत होती है कार्य को आगे बढ़ाने की, लेकिन फंड ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से ये बड़ी समस्या रहती थी। और ये कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बिना किसी ब्याज के पैसा मिला है। तो कई बार जो साहूकार होते हैं वो 10-10% पर वो पैसा उन बहनों को उपलब्ध कराते हैं,
और उसमें पूरे साल में मान लीजिए उन्होंने 20,000 रुपये लोन लिया तो 20,000 के 20,000 उनको इंटरेस्ट में देना पड़ता था और ये 25,000 रुपये उनको लौटाने मात्र 0 पैसे के साथ में, मतलब इंटरेस्ट के साथ में। तो इसलिए एक बहुत बड़ा कार्य चौपाल लगातार पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हरियाणा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश क्षेत्र, NCR में कर रही है। मैं सभी हमारी इस जो चौपाल की संरक्षिका हैं हमारी किरण दीदी, जो कि पंजाब केसरी की चेयरपर्सन भी हैं और लगातार उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में चौपाल कार्य कर रही है और उनकी उपस्थिति बहनों की महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। लगातार बहनों के उत्थान के लिए, वरिष्ठ जनों के उत्थान के लिए, उनके ज़रूरतों के लिए जो पूर्वी दिल्ली में उनके वरिष्ठ नागरिक केंद्र चल रहे हैं, उसमें भी उनकी सहभागिता बहुत एक वंदनीय है और लगातार मैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगा कि वो समाज के वंचित ग्रुप बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए कार्य करती रहती हैं। और इस अवसर पर बस इतना ही कहूँगा कि उनको आगे इसी तरह से वो कार्य करती रहें और हम सबका मार्गदर्शन करती रहें और जिससे कि समाज और आगे बढ़े। सर, चौपाल संस्था का अब आगे आने वाले सालों के लिए क्या विजन है? किस तरह से इस प्रयास मदद को ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाओं तक पहुंचाया जाए? देखिए, जितना भी चौपाल के अंदर जो पैसा आता है वो सब समाज के लोग देते हैं और समाज के लोग के माध्यम से, क्योंकि वो सीधे कार्य कर नहीं सकते, क्रेडिट नहीं दे सकते, देते हैं तो किसी एक या दो को देते हैं, लेकिन एक समूह के रूप में देना और फिर उसको वापस लेना, एक चौपाल ही एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से होता है। और मैं लगातार आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि वाकई में आप सेवा करना चाहते हैं तो चौपाल के साथ जुड़िए और चौपाल के साथ यदि जुड़ेंगे तो आपको खुद स्वयं अनुभूति होगी और आपको अच्छा लगेगा कि मैं किसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको नहीं नज़र आएंगे, लेकिन वो पीछे से रहकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके दिए गए दान से हम बहनों को लोन देते हैं और बहन अपनी आजीविका को आगे बढ़ाती हैं और जिससे कि वो आगे बढ़कर इस विकसित भारत के अंदर, अपनी विकसित भारत के अंदर अपनी भूमिका को अदा कर सकें। तो इसीलिए चौपाल लगातार, और देखिए चौपाल सबसे बड़ी बात है, ऐसे क्षेत्रों की महिलाओं को लोन देती है जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। ऐसे नहीं कि सबको दे दिया जाए, कोई आए और उसको दे दिया, अन्य तो बैंक बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे झुग्गी झोंपड़ी में बहनें रहती हैं जहाँ पर बैंक भी उनको लोन नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं होता और ये बिना गारंटी वाला लोन है। और लोन भी क्या, बिना इंटरेस्ट वाला लोन है। पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसी संस्था नहीं हो सकती चौपाल के अलावा जो बिना इंटरेस्ट के पैसा देती है। और ऐसी बहनों के उत्थान के लिए, उसकी बहनों के कार्य को बढ़ाने के लिए, आजीविका को बढ़ाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई में वो पैसा काम आए और वो धीरे धीरे करके उसको लौटाएं, ये सिर्फ चौपाल ही कर सकती है। और क्योंकि चौपाल में बहुत सारे दानी लोग जुड़े हुए हैं, समाज के ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार ऐसी बहनों की चिंता करते हैं और चिंता करके उसको चौपाल के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तो महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना भी इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा। चौपाल संस्था ने अपने 169वें आयोजन के तहत 101 कामकाजी और ईमानदार महिलाओं को लघु ऋण प्रदान कर ये संदेश देने का प्रयास किया कि समाज के सामूहिक सहयोग से कई परिवारों के भविष्य को नई दिशा दी जा सकती है। इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया। कुल मिलाकर ये आयोजन केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान और स्वावलंबन को नई मजबूती देने का माध्यम भी बना।